Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 5 unit number 2, that is about HCF and LCM. And our topic is division method. यानी आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि LCM को डिवीजन मेथड के जरिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास 2 या 3 हमारे पास 2 डिजिट नंबर हों तो और उनका हमने LCM कैलकुलेट करना हो तो वो डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे। तो उसमें पहला स्टेप आपने याद रखना है जी, राइट द नंबर्स इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सेपरेट देम बाय कॉमा। भाई सबसे पहले तो आपने वो नंबर्स लिख लेने हैं और उनमें कॉमा लगा देना। फर्ज करें मेरे पास 16 है, 25 है, 8 है, कोई भी नंबर है हमारे पास, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, उनको हॉरिजॉन्टली लिख देना, उनके दरमियान में कॉमा लगा के। फिर करना है डिवाइड द नंबर्स बाय अ सूटेबल प्राइम नंबर व्हिच एग्जैक्टली डिवाइड्स एट लीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर्स। फिर हमने क्या करना होता है, एक ये लाइन लगा देती है जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में करते थे। अब एक ऐसा डिवाइजर ढूंढना है जो इनमें से कम 2 नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। जैसा कि ये 16 और 8 की बात करें तो हमारे पास एक ऐसा नंबर 2 है जो कि इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, कम से कम 2 को डिवाइड कर रहा है ना। इसी तरीके से उन्होंने स्टेप 3 में लिखा कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल द कोशेंट ऑफ ऑल नंबर्स बिकम 1। वहां तक आपने इसको डिवाइड करते जाना जहां तक के आंसर में तीनों के कोशेंट 1 ना बन जाए। फिर जब आपने इनको डिवाइड करना है, लास्ट स्टेप इसका क्या होगा, लास्ट स्टेप होगा कि आपने ये जो डिवाइजर निकाले होंगे ना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो क्या होगा, हमारे पास LCM होगा। ये डिवीजन मेथड का सारा तरीकाकार है। एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको ये चीज मजीद क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ अ वाटर टैंक दैट कैन कंप्लीटली मेजर बाय 15 लीटर, 30 लीटर्स एंड 90 लीटर्स कंटेनर। भाई आपने सब छोटी से छोटी कैपेसिटी क्या फाइंड करनी है वाटर टैंक की, कि जो कि 15 लीटर, 30 लीटर या 90 लीटर के कंटेनर से मेजर की जा सके। स्टेटमेंट में क्या बताया गया आपको कि भाई फर्ज कर लें ये हमारे पास कोई टैंक है, इसको हमने 15 लीटर वाले कंटेनर से भी मेजर करना है, चेक करना है कि वो 15 लीटर वाले कितने कंटेनर आएंगे इसमें। फिर 30 लीटर वाले से भी चेक करना है और 90 लीटर से भी चेक करना है, तो पानी बचे ना इसमें कोई भी। ये मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है क्या। खैर हम इस केस में करेंगे क्या, क्योंकि इधर मिनिमम कैपेसिटी का तस्करा किया गया है तो इधर हमने क्या अप्लाई करना है, LCM ही अप्लाई करना है। तो हमने इधर LCM कैलकुलेट करना है यूजिंग डिवीजन मेथड। तो 15, 30 और 90 को हमने कॉमा लगाकर सेपरेट कर दिया। अब हमने कोई सा ऐसा डिवाइजर चूज करना है जो कम से कम 2 को तो डिवाइड कर रहा हो। तो हमने इधर 2 लिया है, तो 15 को ये डिवाइड नहीं कर रहा था, लिहाजा 15 एज इट इज आ जाएगा। 30 को डिवाइड कर रहा था तो इसका 15 आ गया, 90 को डिवाइड कर रहा तो इसका 45 आ गया। अब उससे बड़ा नंबर हमने लिया 3 भी इधर देखो तो ये इस 15 को भी डिवाइड कर रहा है, इस 15 को भी और 45 को भी। ठीक है, कम से कम 2 को तो डिवाइड करना चाहिए इसे। खैर ये 3 into 5 किया, ये भी 3 into 5, 3 into 15, 45 हो गया। अब हमने एक और नंबर ढूंढा, डिवाइजर ढूंढा जो इनको डिवाइड कर रहा हो। 5 एक ऐसा नंबर मिला, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 3। हमने कहां तक इसको लेके जाना है, वहां तक कि जहां तक हमारे पास तीनों के क्वोशंट जो है 1 1 ना हो जाए। तो इधर 3 बच गया, लिहाजा ये वाला 1 एज इट इज, ये वाला 1 एज इट इज, लेकिन जब इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। अब लास्ट वाला स्टेप क्या होता है, LCM कहता है जी इनको, ये जो डिवाइजर आपको मिले हैं इनका आपस में प्रोडक्ट ले लें, मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 90। तो पता हमें ये चला कि वो मिनिमम कैपेसिटी का कंटेनर, यानी ये जो टैंक हमने बना के भी आपको दिखाया है, इसकी मिनिमम कैपेसिटी 90 लीटर होगी। तो फिर ये 15 लीटर या 30 लीटर या 90 लीटर के कंटेनर से मेजर किया जा सकेगा। क्लियर है। ये नीचे एक नोट लिखा हुआ है, टू सोल्व वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू HCF एंड LCM यू कैन अप्लाई एनी मेथड ऑफ योर चॉइस। भाई देखें लिखा ये है कि जब कभी आपने वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है ना, तो उस केस में अगर आपने चाहे HCF अप्लाई हो रहा हो चाहे LCM अप्लाई हो रहा हो, तो आप दोनों में से कोई मेथड भी लगा सकते हैं। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना चाहो फिर भी वही आंसर आएगा, अगर डिवीजन मेथड लगाना चाहो फिर भी वही आंसर आएगा। चले हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास एक क्लास एक्टिविटी है, इसको करने से पहले मैं आपको ये क्लू वर्ड्स के बारे में बता दूं कि स्मॉलेस्ट, मिनिमम या लीस्ट अगर किसी वर्ड प्रॉब्लम में लिखा हुआ है तो इधर से हमें अंदाजा हो जाता है कि हमने LCM अप्लाई करना है।
लेकिन किस तरह ये आगे वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी मैं आपको सिखाऊंगा। अब ये क्लास एक्टिविटी अगर देखें, लिखा है देयर आर टू नंबर 6 एंड 8, कैलकुलेट एचसीएफ एंड एलसीएम। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन दोनों नंबरों का एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम भी निकालना है। एंड चेक वेदर एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर, क्या ये दोनों नंबर इक्वल आ भी रहे हैं कि नहीं। वैसे तो ये आपके करने वाला काम है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। पहले तो एचसीएफ अगर कैलकुलेट करें 6 और 8 का, 6 और 8 का एचसीएफ निकालें तो 6 1 जार 6, 2 बचा, फिर 6 किया 2 3 जार 6, इधर से हमें एचसीएफ का पता चल गया। एचसीएफ क्या निकला है 2। अब 6 और 8 का एलसीएम निकालना है तो मैं डिवीजन मेथड लगा रहा हूँ, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, फिर 2 से कर रहा हूँ 3 2 2 जार 4, फिर 2 से कर रहा हूँ 3 2, क्योंकि जब जो डिवाइड होता जा रहा है उसको डिवाइड करते जाना है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। फिर 3 रह गया, 3 1 और 1, ये देखें दोनों रिमाइंडर दोनों क्वेश्चन हमारे पास 1 1 आ गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 4 8 और 24। ये हमारे पास एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी। अब हमने क्या देखना था कि एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 24। और इधर क्या है जी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या था 6 और सेकंड नंबर क्या था 8, तो इनको मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या इनका आंसर सेम आ रहा है। वाओ, ये तो वाकई सेम आ गया। बस इतना सा काम आपने करना था, ठीक है। प्रैक्टिस सेक्शन 2.2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। तो इधर अब हमने क्या करना है, डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। अब ये 3 पार्ट जो आपके सामने नजर आ रहे हैं ये 2-2 नंबर्स के हैं, आपके पास 3 नंबर वाले भी आ सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको वो भी समझाता हूं। देखें इसका सोल्यूशन देखते हैं जी 50 और 70 का। तो आपने क्या करना है, उसी तरीके से 50 और 70 को लिख लेना है और डिवाइड करना शुरू करना है कॉमन डिवाइजर से। 2 से स्टार्ट कर रहे हैं जी 25 35, फिर 5 ले लेते हैं, 5 इंटू 5 5 इंटू 7, फिर आपने 5 ले लेना, ठीक है, फिर आपने 7 ले लेना। और इसमें हर केस में आप देख रहे हैं चाहे एक भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो दूसरे वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब जब एलसीएम कैलकुलेट करना है तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इधर हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 350। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 350। क्लियर है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों पार्ट बी और पार्ट सी आप आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट। ये देखें तो हमारे पास 3 नंबर आ गए हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है, 3 नंबर है तो आपने तीनों को कॉमा लगाकर सेपरेट करके लिख लेना है और वहां तक डिवाइड करता जाना है जब तक हमारे पास आंसर में 1 1 ना आ जाए, ठीक है जी। 2 से स्टार्ट ले रहा हूं, 2 10 2 15 2 20, 5 से लिख लें 5 इंटू 2 5 इंटू 3 5 इंटू 4। अभी भी ये 2 नंबर 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 3 एज इट इज आ जाएगा, 2 2 4, फिर भी 2 पे डिवाइड हो रहा है 1 3 1। ये देख रहे हो आहिस्ता आहिस्ता ये 1 की तरफ मूव कर रहा है। अब 3 पे देखेंगे तो 1 एज इट इज, फिर इधर डिवाइड करोगे तो ये भी 1। अब देखें हमारे पास तीनों ही 1 1 बन गए, इसका मतलब एलसीएम अब हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब है अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये तीनों का एलसीएम निकल आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 120। तो पता चला इन तीनों का एलसीएम क्या बनता है 120। तो इसी तरीके से पार्ट ई और पार्ट एफ भी कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चले मैं आपकी आसानी के लिए एफ का भी सोल्यूशन बता देता हूँ। 44 54 70, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2, इधर देखें 2 2 जार 4 2 7 आर 14 2 3 जार 6 2 5 जार 10, फिर 2 पे देख लो 11 आ जाएगा, 27 भी डिविजिबल नहीं है तो 35 भी नहीं है। उसके बाद 11 से देखें तो ये 1 तो हो गया, लेकिन ये दोनों नंबर एज इट इज़ आ जाएंगे। अब ये देखें 3 पे कौन सा नंबर डिविजिबल है, ये वाला। अगर हम 3 से देखें तो 3 9, ये 35 डिविजिबल नहीं होता। इसी तरीके से फिर 3 देख लो, 3 3 जार 9 35, फिर वैसे का वैसे ही आपने वहां तक करते जाना जहां तक ये सारे के सारे 1 ना हो जाए। अब इधर सिंपल 35 रह गया तो इधर 5 ले लेते हैं, 5 7 जार 35, फिर 7 ले लो,
ये देखो आहर आपके पास 1 1 आ गया। और एक चीज़ और आपने नोट की कि ये सारे के सारे नंबर मैंने प्राइम चूज़ किए हैं, सारे के सारे डिवाइज़र जो लिए हैं हमने वो क्या थे, प्राइम। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो एलसीएम क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो जब आपने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर में क्या आ गया, 41,580। तो ये इसका क्या था, एलसीएम। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम आ गई है। अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट कैन यूज बसेस ऑफ 40 सीट्स एंड बसेस ऑफ 60 सीट्स सो दैट ऑल द सीट्स आर टेकन, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट इन द ग्रुप। भाई आपने बताना यह है कि कोई टूरिस्ट की तादाद है। तो टूरिस्ट का मतलब क्या होता है, सयाह, यानी जो सैर करने के लिए लोग जाते हैं। तो एक ग्रुप जा रहा है सयाहों का और वो चाह रहा है कि वो 40 सीट्स वाली बस लें या 60 सीट वाली बस लें, वो दोनों में पूरे आ जाएंगे। ठीक है। तो आपने बताना है कि उनकी कितनी तादाद है, कम से कम वो कितने टूरिस्ट होंगे जो कि अगर 40 सीट वाली बसेस लें तो फिर भी वो पूरे आ जाएंगे और 60 सीट वाली भी बसेस लें तो तब भी वो पूरे आ जाते हैं। तो अब उस सूरत में आपने, क्योंकि इधर वर्ड लीस्ट यूज हो रहा है, तो इसमें आपने क्या करना है, हमें पता चल गया, क्लू मिल गया कि यहां पर भी हमने एलसीएम कैलकुलेट करना है। नंबर कौन कौन से हैं, 40 और 60। इधर से हमें ग्रुप ऑफ टूरिस्ट की तादाद पता चल जाएगी। तो 40 और 60 का एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। 40 60, 2 से स्टार्ट कर रहा हूं जी, 20 30, फिर 2 से ले रहा हूं 10 15, फिर 2 से 5 और 15 तो 2 से डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 5 से 1 3, फिर 3 से 1 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 40 मल्टीप्लाइड बाय 3 120। तो पता चला ये कितने टूरिस्ट थे, 120। भी देखो अगर 120 टूरिस्ट हैं, मैं ये यहाँ तक हमारा ना एलसीएम आ गया, आंसर निकल आया। अब मैं आपको क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी वो जरा क्लियर करके बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमें किस सिचुएशन में एलसीएम अप्लाई करना पड़ता है। अब देखिए 120 की तादाद है, अगर वो 40 सीट वाली बस लेते हैं तो उनको कितनी बसें लेनी पड़ेंगी, 3 बसेस। ठीक है। इसी तरीके से अगर वो 60 सीट वाली बसें लेते हैं तो फिर कितनी आएंगी, 2 बसेस। और दोनों सूरतों में वो सारे के सारे सयाह सीटों पर बैठकर अपना टूर करेंगे। बात क्लियर हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ अ रोप which can be cut into whole number of pieces of length 45 cm, 75 cm and 81 cm। भी आपने बताना है कि वो छोटी से छोटी रस्सी जिसको आप 45 सेंटीमीटर में भी काटें तो वो पूरी हो जाए, 75 सेंटीमीटर के पीस काटें तो तब भी वो पूरी हो जाए, 81 सेंटीमीटर के पीस काटो तब भी वो पूरे हो जाए, यानी कि रस्सी बचे ना। तो इस सूरत में अभी आपने क्या करना होगा, इस सूरत में भी हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे किसका, 45 का, 75 का और 81 का। इनका हम एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। तरीकाकार बड़ा आसान है, 45 75 81, 3 से स्टार्ट कर लेते हैं। 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 2s are 6 and 3 5s are 15, 3 2s are 6, 3 7s are 21। फिर 3 से देख लेते हैं, 3 5s are 15, ये 3 पे डिविजिबल नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। 3 9s are 27, फिर 3 देख लेते हैं, ये 5 25 एज इट इज आ जाएगा। वहां तक आपने डिवाइड करते जाना है जहां तक हमारे पास आंसर में 1 1 ना आ जाए। 5 1 5 5 1 एज इट इज, लास्ट पे रह गया 5 1 1 1। देखें जी तीनों क्वेश्चन हमारे पास 1 1 बन गए, मसला हल हो गया। अब हमने एलसीएम कैलकुलेट करना है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2025। और ये सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट्स गिवन थे वो सेंटीमीटर था, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2025 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप होगी तो फिर आप उनके ये वाले पीसेस कर सकेंगे। बात क्लियर है।
तो फिर बच्चों ये कॉन्सेप्ट था एलसीएम का, जिसको हमने डिवीजन मेथड से सॉल्व करना सीखा और फिर हमने एलसीएम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखी, यानी रोजमर्रा जिंदगी में एलसीएम हमारी कैसे हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।